ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं। रत्नाकल्पौज्ज्वलं परशुमृगवराव अभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि तदयोजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज एडवांस और विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जल तत्व की साधना करेंगे। पहले उसके बारे में जानेंगे, क्या है, कहाँ रहता है, उसका क्या क्या है, कैसा रंग है, क्या क्या काम है, और कैसे असंतुलित हो जाता है तो क्या होता है, और अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये शरीर में इसका कहाँ स्थान है। बेसिकली जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, ठीक है ना, यहां पर होता है जल तत्व। इसका शरीर में 70% का हिस्सा रहता ही है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे शरीर में स्थित दूसरा चक्र है, जो नाभि के ठीक नीचे और जनेंद्रियों के पास स्थित होता है। इसे सृजन और भावनाओं का केंद्र माना जाता है। यह चक्र जल तत्व से जुड़ा होता है और इसका संबंध हमारे इच्छा शक्ति, कामनाओं, रचनात्मक और भावनात्मक संतुलन से होता है। मतलब जो लोग एक्टर होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो बहुत सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनका सबका स्वादिष्ठान चक्र या जल तत्व बहुत अच्छा होता है, संतुलित होता है। इसकी विशेषताएं क्या है। बेसिकली ये स्थान सबसे पहले मैंने बोला नाभि के नीचे रीढ़ के पास होता है, पीछे की तरफ।
तत्व इसका जल तत्व है। इसका बीज मंत्र होता है वम। इसका रंग जो है ना, हम जल तत्व की बात कर रहे हैं तो व्हाइट लेंगे। वैसे इस चक्र का रंग होता है नारंगी, लेकिन हम जल तत्व की साधना कर रहे हैं तो हम वहां पर लेंगे व्हाइट रंग। इसका रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और इच्छा शक्ति से होता है। यहाँ के देवता, अधिपति देवता जो हैं वे विष्णु जी होते हैं, और यहाँ की रक्षिका देवी जो है ना, राकणी जो देवी होती है ना, वो रक्षा करते हैं। और इसका इंद्रियों से मतलब हमारी इंद्री जो होती नहीं है, स्वाद जिससे हम चखते नहीं है, स्वाद लेते हैं, उससे संबंध है। अब इससे अगर ये हमारा सही हो जाता है, जल तत्व तो सही हो गया हमारा, हम लोग जो साधना करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फायदा होगा। पहले तो जो कामनाओं पर नियंत्रण हो जाएगा, जो हमारी इच्छाएं होती ना, उन पे हम नियंत्रण रखेंगे। जो सही है उसी को सोचेंगे, गलत पे हम ध्यान नहीं देंगे। मानसिक और भावनात्मक शुद्धि हो जाएगी, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। अभी हम किसी गलत नजर से देख लेते हैं, फिर गलत नजर से देखोगे नहीं, आपको सारे में परमात्मा दिखाई देगा या माँ लक्ष्मी दिखाई देगी, कभी गलत नजर नहीं आएगी। रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, है ना, और आप एक सृजन करने के में लग जाएंगे, सृजनात्मक बन जाओगे आप। जीवन ऊर्जा, प्राण शक्ति का प्रवाह संतुलित करना हो जाएगा। यौन ऊर्जा और भावनाओं का भी संतुलन हो जाता है। अब इसको हम एक्टिव कैसे करेंगे? मानो अगर हम चक्र को एक्टिव करें या जल तत्व को बिल्कुल अपने शरीर में एक्टिव करें, तो या तो हम सबसे पहले ये होता है कि सिद्धासन या सुख आसन या पद्मासन में बैठना चाहिए, ठीक है। और हाथों में जल मुद्रा लगानी चाहिए, ठीक है ना, या वरुण मुद्रा भी कहते हैं। तर्जनी उंगली को यूं करके जल होती ना, उसको दबा, उनको और अंगूठे को टच कर लेते हैं, बस ऐसे। आंखें बंद करके नाभि के नीचे स्थिर चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। मतलब ध्यान हमारा नाभि के नीचे और जनेंद्रियों के ऊपर रहेगा वहां पर, और वो भी पीठ के पीछे स्पाइन जहां होती है ना, वहां पर होता है। गहरी सांस धीमे धीमे लेंगे और छोड़ेंगे, ये भी तरीका है। और यहां पर हम कल्पना करेंगे कि वहां जो चंद्रमा नहीं होती है, चंद्रमा की तरह रोशनी हो रही है, बिल्कुल व्हाइट। सांस ले रहे हो तो सारी चंद्रमा की रोशनी आपके अंदर आ रही है, सांस छोड़ रहे हो तो जो नेगेटिविटी वो बाहर जा रही है। मतलब पूरे आपका शरीर चंद्रमा के समान सफेद हो रहा है, और जो बाहर निकल रही है सांस छोड़ रहे हो तो जितनी नेगेटिविटी है वो ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की सारी बाहर जा रही है। और आपने ये भी सोचना है कि जिस जगह पर दर्द है, पेन है, वहां पर वो चंद्रमा की रोशनी आ रही है, क्योंकि मेडिसिन सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो चंद्रमा में ही होती हैं। और ऐसे ही जब हम बम का जाप करेंगे, अभी इसके मंत्र का, बीज मंत्र का, तो बताएंगे। इसका मंत्र जाप भी कर सकते हो आप। कुछ लोग, पहले किताबों में लिखा हुआ था कि आप 108 लेके एक माला जाप करें, लेकिन मैं इसके थोड़ा सा हटके बताता हूं, क्योंकि जो लोग स्वर विज्ञानी हैं उन लोगों को गिनती गिरने की जरूरत नहीं होती। यूनिवर्स आपके काउंटिंग पे भरोसा नहीं करता है, वो आपके भाव पे भरोसा करता है कि आपके शरीर में कैसी वाइब्रेशन जा रही है। और इस वाइब्रेशन जाने के लिए आप सांस लोगे और सगुण में फिर बोलोगे तो शरीर में जा रहे, पहले आपके जो होते हैं, क्या कहते हैं, सेल का होता है डीएनए, डीएनए के बाद फिर उसकी आत्मा रहती है, ठीक है ना। सेल, डीएनए और उसके वो जीन होते हैं आप लिस्ट में, वो जीन फिर सेल को भेजते हैं, एक चक्र बन जाता है। सेल के डीएनए, डीएनए का जीन, और जीन ने फिर सेल को भेज दिया। तो जैसे जैसे चलती है ना बार बार, तो एक वाइब्रेशन होती है, और जैसी वाइब्रेशन शरीर से उठती है, इस जो वाइब्रेशन शरीर से उठती है इसी में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। यही तो बताना, यही तो सीखना है। और ये 15-20 मिनट साधना जरूर करनी चाहिए अगर आपने अपना जल तत्व सही करना है। और क्या तरीके हैं? स्वादिष्ठान का चक्र का संबंध जो है ना जल तत्व से है, इसलिए जल स्रोत, नदी, तालाब के पास ध्यान करना ज्यादा लाभकारी होता है। और जो मैं कई बार आपको मेडिटेशन में करवाता हूँ, नदी में बैठाता हूँ, तो आप मानसिक तो वहां बैठ ही जाते हो, तो अपने आप ही आपका स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व अच्छा हो जाता है, इसलिए आप लोगों के काम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये उसके पीछे का रहस्य है। स्नान करते समय भी जल की ऊर्जा को महसूस करें, कि जैसे आपने जल डाला तो देखो जल कहाँ कहाँ जा रहा, कहाँ कहाँ टच कर रहा, नॉर्मल है या गर्म है या ठंडा है, और शरीर में लगना चाहिए।
अगर जल आपके शरीर में लग रहा है, मतलब जैसे टच करता है, आपको महसूस होता है कि जल कहाँ गिरा, ठंडा है, नॉर्मल है, गर्म है, कैसा है, मतलब उस जगह पर अगर आपका ध्यान जा रहा है तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। हम लोगों की स्किन इसलिए मर जाती है कि हम लोग क्या होते हैं, कभी डीओ डाल रहे हैं या केमिकल लगा रहे हैं या बहुत कास्टिक सोडा वाला साबुन लगा रहे हैं, इस तरह की यूज करते हैं। अगर हम आप साबुन ना लगाएं, ठीक है ना, उन चीजों से नहा सकते हैं, जैसे बेसन है, दही है, ठीक है, नींबू है, बहुत अच्छा है। आप नमक ले सकते हो, कभी हल्दी भी डाल सकते हो, ऐसी चीजें, दालचीनी भी डाल सकते हो, कभी बड़ी इलायची डाल सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब कभी मैं उसमें हेल्थ के बारे में पढ़ाऊंगा, नहाने का, तब बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप नहा सकते हो, सबका अपना अलग अलग महत्व भी होता है, ठीक है। और उससे आपकी पूरी स्किन अच्छी होगी, और जब स्किन अच्छी हो जाएगी तो आप क्या होगा, यूनिवर्स से मैसेज रिसीव करने लग जाओगे। यही मैं सुबह से जो क्लास होगी ना, उसमें ये सब बताया करूंगा। अगर कुछ लोग प्राणायाम कहते, प्राणायाम प्राणायाम से हो जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम मीन्स आप अनुलोम विलोम ही कहिए, या 639 जो मैंने बता रखी है, उसके आप एक दो सेट कर लीजिए ना सुबह। एक सेट करने के बाद आप 5 बार भ्रामरी कीजिए, फिर जो इन 639 कीजिए, फिर भ्रामरी कीजिए। ऐसे अगर 3 सेट कर लिए, और बल्कि एक काम और कर सकते हो, सबसे पहले आपने 639 की, जो कि ना एक सेट कर लिया, उसके बाद 5 बार भ्रामरी की, फिर कम से कम जो विष चाहिए वो आप बोलो। क्योंकि भ्रामरी करने के बाद शरीर की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, कभी आप ध्यान से सोचना, एकदम बढ़ जाती है, 100 गुने इमीडिएट। अभी जो टेस्ट हुआ था तो लोग तो ये बताते हैं, कनाडा में हुआ था, वो पेपर मैंने पढ़ा था, कि आप जब भ्रामरी करते हो तो आपकी वाइब्रेशन 1000 गुने ज्यादा बढ़ जाती है, 1000 गुने। तो जैसे ये 5 बार करोगे ना, आपकी अनायास ही वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाएगी, और जो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप काम बनने लग जाएंगे। तो आप 5 बार ये करने के बाद फिर आप विष बोलिए थोड़ी देर, 2 3 4 बार जो आपको चाहिए, ठीक है। या बेशक अगर आपने यही साधना करनी है तो बम मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर एक सेट कीजिए, फिर भ्रामरी कीजिए, फिर मंत्र बोलिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर बना करेंगे ना तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाएगी, या बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने लग जाएगी। जब ये आपकी पृथ्वी तत्व असंतुलित, सॉरी, जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र का जल तत्व है, जल तत्व अगर असंतुलित हो जाता है, अगर वो बिगड़ गया, तो क्या होगा आपका, अत्यधिक आप बहुत भावनाओं में रहेंगे, अननेसेसरी कल्पनाएं में करते रहेंगे बहुत ज्यादा, और आप अस्थिरता में रहेंगे, डर सा रहेगा, अनेक अनियंत्रित इच्छाएं, इच्छाएं ऐसी ऐसी आएंगी जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, और भोग विलास की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। संत टाइप में रहोगे आप हमेशा। इसलिए जो संत वंत होते नहीं, जो कई बार बहुत गलत चीजों में चले जाते हैं, बेसिकली वो सिद्ध तो कर लेते हैं लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इन चीजों को कंट्रोल भी करना चाहिए। यौन समस्याएं या संबंधों में असंतोष, नकारात्मक और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है अगर आपका जल तत्व तो खराब है तो। इसीलिए इसके सुझाव बताए गए कि आप हमेशा पहले तो ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र पहना करो। और एक चीज मैं याद आ गया, भूल जाऊंगा, कल से जो क्लास हो रही है उसमें आप लोग अगर हल्के लाइट कलर के कपड़े पहन के बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसका भी अपना 1-2% फर्क इसका ही पड़ता है, जो जेम्स होते हैं उसका भी 2% फर्क पड़ता है। तो इनको जो आप करोगे, मतलब व्हाइट कपड़े पहन के मेडिटेशन भी करोगे, ज्यादा देर रहोगे, तो आपको जल तत्व की शुद्धि जल्दी हो जाएगी। पानी भी अधिक मात्रा में पिए, ये ना हो कि पानी पीने ही बंद कर दे, नहीं, पानी बहुत ज्यादा पिए आप रचनात्मक कार्यों में संलग्न, जैसे संगीत है, चित्रकारी है, नृत्य है, और भी कोई अंग है। और चंद्र स्वर का ध्यान करें कि चंद्र स्वर कब चल रहा है, उसे चलाओ ज्यादा। इसका संबंध भी जल तत्व से, मैंने बोला था बाएं चंद्र स्वर का संबंध जल तत्व और पृथ्वी तत्व से है। तो अगर चंद्र तत्व चल रहा है, लेफ्ट स्वर चल रहा है आपका, उस समय आप ये ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपका जल तत्व बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। कुछ लोगों का ऐसा होता है, अपने साथ भी हैं ऐसे कई लोग बैठे हैं अभी भी, उनका क्या होता है, जैसे ही वो पूजा में बैठते हैं उनका लेफ्ट स्वर चल जाता है। तो ये अच्छी बात है, चलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको ये सिद्धि हो रही है ऑटोमेटिक। स्वाधिष्ठान चक्र की साधना जीवन में रचनात्मक, भावनात्मक संतुलन और ऊर्जा में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है इससे, अगर आप ये करते हो तो।
करने की विधि क्या है, अभी तो पहले विधि बताता हूं, फिर प्रैक्टिकल बैठ के करवा भी दूंगा, ठीक है ना। जल तत्व क्या है, वाटर एलिमेंट है। इस शरीर में पंच महाभूतों में एक है, जो हमारे शरीर में पांच तत्व होते हैं उनमें एक जल तत्व है। तो जीवन शक्ति, भावनात्मक स्थिरता, रचनात्मक और ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा हुआ है। यह मुख्य रूप से स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित होता है और इसका प्रभाव हमारे शरीर के द्रव्यों, भावनाओं और मन की शांति पर पड़ता है, ठीक है ना। जल तत्व के लाभ क्या होंगे अगर सही हो जाएगा, भावनात्मक संतुलन हो जाएगा। जल तत्व भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसका संतुलन होने से व्यक्ति शांत, धैर्यवान और खुशहाल, जो बंदा बहुत खुश रह रहा है, बहुत हंसी मजाक करता घूम रहा है, मतलब बात करने से पता लग रहा है जो आपकी तरफ देख दे और हंस खुश रहा है, समझ लो उसका जल तत्व चल रहा है। ऐसे ही पहचान कर सकते हो आप, खुश रहने वाले बंदे का जल तत्व चलने लग जाता है। इसीलिए मैं कई बार करवाता हूं या कल करके बताऊंगा कि जब आप खुश रहते हो, जैसे ही आप खुश रहते हो, उसके बाद फिर अगर ये पूजा वूजा करते हो ना, तो आपकी पूजा फलीभूत होती है, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य में शरीर में 70% से अधिक जल रहता है। 70% तो रहता, सभी लोग कहते हैं। यह पाचन, रक्त संचार, त्वचा की नमी और शरीर की सफाई में भी सहायक है, क्योंकि पानी ज्यादा होगा तभी सारे टॉक्सिन निकलेंगे। और क्या होता है, रचनात्मक वृद्धि। जब जल तत्व संतुलित होता है तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता बढ़ती है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, यह तत्व स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा है, जो प्रजनन प्रणाली और यून ऊर्जा को नियंत्रित करता है। आपके शरीर में क्या होगा, लचीलापन बहुत आ जाएगा, बहुत अनुकूलन क्षमता। जल तत्व मानसिक और शारीरिक रूप से लचीला बनाने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों में आसानी से स्वीकार कर लेता है। मतलब एक तरह से कहते हैं अडामेंट नहीं, जिद्दी नहीं होगा। ऐसा आदमी जिद्दी मान जाएगा आपकी बात, जल तत्व वाला आपकी बात मान जाएगा, ठीक है। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, शांत वातावरण में बैठना सीखिए, बिल्कुल। और वाटर मेडिटेशन कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, पानी में भी बैठ के ध्यान करते हैं कई बार, ठीक है। और कल्पना करें कि आप किसी झरने, नदी या समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, जो मैं करवाता हूं, कल करवाऊं, कल से सुबह से हो जाएंगे। ये आपको समझ लो वो जल तत्व का ही साधना करवा रहा हूं, स्वादिष्ठान चक्र के। महसूस करें कि जल तत्व आपकी नकारात्मक ऊर्जा को धो रहा है। जितनी जितनी लिखी हैं और आप देखना कि मैं सारी सारी बातें करवाऊंगा आपको, आपको शांत और ऊर्जावान बना रहा है। मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका वम मंत्र का होता है, इसका बीज मंत्र वम है। जैसे आप उसको जागृत करेंगे, पढ़ेंगे मंत्र को या साधना करेंगे, तो आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाएगा। ध्यान के दौरान नाभि के नीचे स्थित स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और व्हाइट प्रकाश चंद्रमा देखें, बिल्कुल के वहां चंद्रमा का प्रकाश वहां से आ रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। और एक काम कर सकते हैं आप, तांबे का एक बर्तन होता है ना, उसमें थोड़ा पानी रख दें शाम को और सुबह सुबह पिए, वो भी फायदेमंद होता है। मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, इसमें आपको जरूर नहीं सारी करने, एक दो चीजें जो आप कर सकते हो उसको अपना लेना बस। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जिससे शरीर में जल तत्व का संतुलन बना रहता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप नदी में, झरना में, झील में नहाना अच्छा होता है, या थोड़ी देर पैर डालकर बैठना लाभकारी होता है। आप समुद्र में बहुत नमक होता है ना, नमकीन होता है, मैं कह रहा हूं समुद्र भी बहुत फायदा करता है। जैसे हम नहा के आते हो ना, सारे शरीर अपने आप ही नेगेटिविटी निकल जाती। तो इसमें स्नान का ही महत्व है कि आप स्नान भी करते समय अपने मन से ये सोचें कि आपके अंदर चंद्रमा की ऊर्जा आ रही है, व्हाइट प्रकाश आ रहा है, और जब नहा रहे हो जो पानी निकल रहा है वो ग्रे कलर का या गंदगी जितनी शरीर में थी वो निकालते हुए चला जा रहा है। और क्या कर सकते हैं, जैसे गंगा जल हो गया, तुलसी जल हो गया, समुद्री नमक युक्त पानी से स्नान करना जल तत्व को संतुलित करता है। अगर आपने जल तत्व अपना ठीक करना है तो गंगा जल डाल सकते हो, तुलसी के पत्ते डाल सकते हो जो जिसमें नहाते हो, समुद्री नमक डाल सकते हो थोड़ा बहुत, तो इससे आपका जल तत्व सही हो जाएगा। और भी बहुत चीजें, लेकिन इतनी ठीक है। इसका आप जो मेडिटेशन करोगे बाएं स्वर में करोगे, लेफ्ट स्वर को ज्यादा चलाओगे, तब भी जल तत्व आपका एक्टिव हो जाएगा। और है, पहले आप कुछ देर क्या करें,
दाई करवट लेके सांस लें, दाई करवट लेटोगे तब भी आपका लेफ्ट साइड चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अनुलोम विलोम करने जाता है तो भी कर सकते हैं, या 69 कर सकते हैं, तब भी लेफ्ट साइड चलने लग जाएगा। जल से जुड़े हुए जो प्राणायाम होते हैं ये नाड़ी शोध नहीं होता है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जो मैं पहले बता चुका हूँ। और आसन करनी है तो मकर आसन भी कर सकते हो, और वरुण मुद्रा मैंने जब बताई नहीं, छोटी उंगली को फिर आप टिप करके रखिए अंगूठा, ये भी वरुण मुद्रा या जल मुद्रा होती है। और खाना खाने में क्या क्या खाएंगे, ये पानी युक्त फल जिनमें होता है, जैसे तरबूज है, खीरा है, संतरा है, नारियल पानी है, और हाइड्रेट ड्रिंक जितने होते हैं वो हल्के आधार लें, शुद्ध लें लेकिन हल्का लें। ज्यादा हैवी डाइट लेने से आप कोई भी साधना नहीं कर सकते, कोई भी हो। थोड़ा सा अपने आप को आहार कम लिया करें। अगर ये खराब हो गया तो अत्यधिक भावना अस्थिरता रहेगी, आलस आएगा, नकारात्मकता आएगी, अत्यधिक भोग विलास में आप पहुंच जाओगे। कमी होने पर शरीर में पानी कमी हो जाएगी, मानसिक कठोरता और क्रोध गुस्सा भी बहुत आएगा, रचनात्मक और प्रेरणा की कमी हो जाएगी। तो ये तो हो गया। अब हम इसकी साधना करते हैं। तो साधना करने से पहले हम परमेश्वर से या अपने गुरुओं से आशीर्वाद मांगते हैं। मेहता साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ। अब जल तत्व की साधना शुरू करेंगे, उससे पहले हम परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को नमन करते हुए, नमन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कि वो हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। आई एम ए गुड लर्नर, बोलिए 2-4 बार, 5 बार। आई एम ए गुड लर्नर। आई एम ए गुड गुड लर्नर। लर्नर। आई आई एम एम ए ए गुड गुड लर्नर। लर्नर। आई एम ए आई एम ए गुड लर्नर। आई एम ए गुड गुड लर्नर। लर्नर। जैसे ही आप बोलते हो आपकी बॉडी की स्टेट बदल जाती है, ठीक है। अब 5 बार डबल ब्रीदिंग करेंगे, नाक से लेंगे 2 बार और 2 बार मुंह से छोड़ेंगे, ठीक है ना। सांस लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए, बाहर ही रोक के रखिए। 10 तक काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल कीजिए, 5 काउंट तक कीजिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब यहां पर आप भ्रामरी कर लीजिए, 5 बार कीजिए भ्रामरी।
हम्म, अब आप बहुत शांति से बैठेंगे। अब जल तत्व की साधना करने जा रहे हैं। आपका मुंह उत्तर की तरफ है तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नॉर्थ की तरफ अगर हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो ईस्ट की तरफ, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो, अगर दोनों जगह नहीं है तो फिर आप वेस्ट की तरफ भी कर सकते हैं। बस साउथ की तरफ नहीं करना है, ठीक है ना। पहले हम लेफ्ट स्वर से सांस लेंगे, जिनका नहीं चल रहा उनका भी चल जाएगा, और चल रहा तो बहुत अच्छे। लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ देंगे, इतना करेंगे बस। ठीक है, इतना ही बहुत है, क्योंकि ये बाद में फिर आप अपने आप जब बैठा करो तब 10 बार भी ले सकते हो, या भी 5 बार ही ठीक है। और आप जो सबसे छोटी उंगली है उसको टच करके बैठोगे, मुद्रा लगाओगे, इसे वरुण मुद्रा कहते हैं, ठीक है ना, या जल मुद्रा। अपने पैरों पर, मतलब घुटनों के पर रख सकते हो। ये योग मुद्रा है जो शरीर में जल तत्व को संतुलित करने में मदद करती है। कुछ भी नहीं करोगे, अगर आप ये छोटी उंगली पर टच करके भी रखोगे ना, तब भी आपका जल तत्व सही हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर में नमी बनी रहेगी, शरीर में पानी की कमी दूर होती है ना। इसे पानी की मुद्रा भी कहते हैं, है ना, जिसका अभ्यास अंगूठे और छोटी उंगली का उपयोग करके किया जाता है। यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली यह मुद्रा छोटी उंगली है। यह अभ्यास शरीर में जल तत्व को संतुलित करता है। छोटी उंगली और अंगूठे का स्पर्श ये कर लेना, और आप अपने पैरों जांघों पर रख लेना, घुटनों पर, और आपका ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे होना चाहिए। कलर आप सफेद देखोगे, ठीक है ना। और मंत्र जो है वो बम है, और बम भी जो अकेला बम एक साथ नहीं बोलेंगे। बा आ मा, कोई भी शब्द बनता है तो उसमें आ जरूर होता है, वाह कहते हैं ना, वाह। तो बा निकलेगा, आ निकलेगा थोड़ा और लंबा, और माँ फिर बहुत लंबा और लंबा निकलेगा। इसे 3 भागों में बांटना है ना। और ये शरीर के प्राणमय कोष में होता है। पर्सनैलिटी पूरी बॉडी की 70% होती है। इसकी सांस 16 अंगुल तक जाती है। और आप जो देखोगे तो आधा चंद्रमा देखोगे, इसका टाइम 16 मिनट होता है। अगर ये शुरू हो गया एक बार तो 16 मिनट होता है। दिन इसका सोमवार होता है। जो लोग गाड़ी आड़ी चला रहे हैं वो इसको ना करें, ड्राइव कर रहे हैं। जो लोग प्रॉपर बैठे हैं वही करें। बिल्कुल, अब आंखें आपकी बंद हो गई हैं, आंखें बंद कर लीजिए प्यार से। आपके बिल्कुल कंधे सीधे होने चाहिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए।
और आप आराम के साथ मुद्रा लगा के बैठिए और मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 5-5 मिनट तो कर ही लीजिए। 5 मिनट मुँह से ज़ोर से बोलेंगे, फिर 5 मिनट अंदर बोलेंगे, ठीक है ना? अंदर मीन्स सगुण में लेके जाप करेंगे। दोनों के बीच में अगर रुक रहे हो तो उस टाइम बॉडी बिल्कुल शांत होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल शांत। फिर दोबारा पंप करोगे। वाम, 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 अब सब लोग सांस लेंगे और सगुण में करेंगे। 5 मिनट सांस लेके सांस रोक के रखेंगे और हल्का से अपने मूल बंद होता है वो लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फिर वम का जाप अंदर ही अंदर करेंगे, बहुत धीरे धीरे करेंगे, जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करो। अगर आप लोग अपनी जीभ को उल्टी करके खींचरी मुद्रा होती नहीं ऊपर लगा लेंगे पलट के, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। करके देखो।
रही थी। अगर मुद्रा लगाते हुए दर्द हो रहा तो आप छोड़ सकते हैं थोड़ी देर, क्यों आदत नहीं हुई थी देर लगाने की, बाद धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आप सब लोग। आराम से अपने हाथों को रब करेंगे, धीरे से नॉर्मल हो जाएंगे, पहले बिल्कुल नॉर्मल, आराम से शरीर ढीला छोड़ देंगे, हाथों को रब करके आंखों पे रख लेंगे। फिर वही देखेंगे वहां पर स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान, चंद्रमा का निकला हुआ है वाइट और पूरे शरीर में जा रहा है, बिल्कुल आराम से। दोबारा हाथ रब करेंगे, फिर चेहरे पे फेरेंगे, फिर अपनी आंखें आप खोल लेंगे। जिन गुरुओं को बुलाया था, जिन उनकी रक्षा के लिए, उनको उनसे आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं उनका। अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, सभी महात्माओं को, सभी महात्माओं को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर पानी रखा है तो एक घूंट आप लोग पानी पी सकते हैं। और कल से भी बैठना है तो पानी लेके बैठना, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। जी। तो अभी इतना ही ठीक है, और कुछ बता चलना है? ये इतनी ठीक है मेरा साहब, है ना? जी फिर जी बता जी देंगे जी फिर और क्या, क्योंकि अभी जी है तो अब इसमें बहुत कुछ जाएंगे, लेकिन फिर अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, या पहले प्रेयर कर लें फिर मेहता हाँ, साहब? जी हाँ जी। प्रेयर कर लेते हैं, फिर करते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः
तमेव एव भान्तम् भान्तमनुभाति भाति सर्वम् सर्वम् तस्य भाषा सर्वभाषा सर्वमिदं सर्वमिदं विभाति। विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 शान्ति। शान्ति। ओम। चलो हाँ जी सर, आप बताइए, किसी ने कुछ पूछना है? आइए ललित जी, आप आइए, अनम्यूट होइए अपने आप को। हाँ जी सर, हाँ प्रणाम जी सर, प्रणाम प्रणाम बोले सर। जब ये जो क्रिया कर रहा था, हाँ यस, बोलो ना, मैं बोलो ना, हाँ हाँ बोलिए 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 आपके। तो पूरा पूरा बॉडी ठंडा हो गया था मेरा, हाँ और ऐसे ऐसे गर्मी में भी एसी जैसा फील हो रहा था। ये जल तत्व की थी ना, तो ठंडा हो जाओगे अपने आप। इसका मतलब आपकी सही क्रिया हुई। इसीलिए मैं लाइव करवाता हूँ, ताकि अभी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि होने में क्या क्या होता है। अभी गड़बड़ है तो मैं यहाँ पे ठीक भी कुछ वो हो सकता है कर देता हूँ, ठीक है ना आपके लिए। मैं इसलिए मैं पहले एक बार खुद करवाता हूँ, ठीक है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, होना ऐसे ही चाहिए। थैंक यू गुरु। ओके, अच्छी अनुभूति है ये। हाँ वाह। हाँ जी, आगे कोई है? और अच्छा और कोई नहीं ना? हैंड रेज नहीं है, हैंड रेज तो किसी का नहीं है सर। किसी का नहीं है तो किसी ने पूछना है, आप ऐसे बोल दो। मुझे ये हाँ पूछना था हाँ, आइए 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 प्रीति जी, आइए हाँ। सर, जैसे ये वम बोला ना अभी, हाँ। तो इसको क्या ओम की तरह लंबा खींच के बोलना है या थोड़ा ही छोटा? नहीं छोटा नहीं बोलना। लोग छोटा में, इसमें 3 वर्ड मिले हुए हैं। वाह है आधा, और आ है आधा, और आधा माँ है। तीनों आधे आधे हैं। तो बा का दुगना बोलोगे, आ और आ का भी, इन दोनों का दुगना माँ। ये रेशो चलेगी 2 4 8। मतलब जितनी देर माँ बोलोगे, मम बोलोगे ना, उतनी देर वाइब्रेशन शरीर में ज्यादा होगी। इसलिए मुंह बंद करके फिर चलने दो उसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चला कनेक्शन चलेगा साथ में, कोई बात नहीं। हाँ मुकेश जी, आपने भी कुछ कहना? आइए हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रीति पता लग गया मेरे को। सर एक बार बता दीजिए, अब मैंने वीडियो बंद कर दी है इसलिए। हाँ तो आइए, अच्छा आप आइए, रुकिए जरा, आप अभी देखते हैं आपको। कहाँ दिख रही है आपकी? प्रीति जी थी ना? दिख रहा है प्रीति, दिखे? वीडियो बंद किया मैंने सर। अच्छा हाँ, यही है ना? हाँ बोलिए बोलिए, आइए तो बोलिए, बोलते रहिए। जो आपने बोला ना वम का, मैं सुन नहीं पाई अभी। हाँ, वाह और मैं इसको दोबारा उसको देखना ना, सुबह डाल दूंगा ना इसको, मैं इस वीडियो को डाल दूंगा सुबह। या वम है, वाह आ माँ। अभी पहले बोला था, इधर किया है वम, जैसे लम करते ना, ला की जगह वाह आ गया, बस वम। नहीं सर, ये पूछना था, जैसे ओम बोलते हैं ना, एकदम खींचते हैं माँ को, तो हाँ। ये वम भी वैसे ही उसी तरह से बोलना है या इसको शॉर्ट में बोलना है? नहीं उसी तरह से बोलना है। अच्छा सर, उसी तरह से बोलना है, बिल्कुल यस। जिस तरह से ओम को खींचते, माँ लंबा करते नहीं हो मम करके, वही करना है। जी। जैसे भ्रामरी करते नहीं है, गुंजन करते हैं, वही करना है। ठीक है, ओके सर। आइए मुकेश जी, आप भाई। वैसे प्रणाम। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जैसे हम पूजा करते हैं ना, उस समय शाम के टाइम सुषुम्ना शुरू हो जाती है। हाँ, तो वेट करना चाहिए पूजा उस ना, समय? बिल्कुल वेट नहीं करने चाहिए। सुषुम्ना बनी उसी लिए है। अब आप इसका मतलब आप बहुत मन से पूजा करते हो, ये भी सुन लो। जिन बंदों की वैसे तो जो बहुत पूजा करने जैसे बैठे हैं, सुषुम्ना ऑटोमेटिक चल जानी चाहिए। ऑटोमेटिक चल जाती है, ठीक है। अगर नहीं चल रही है तो, अगर लेफ्ट साइड चल रहा तब भी ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है ना। तो जैसे आपने कहा कि जैसे दीपक जलाना, तो जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से चलाना, तो सुषुम्ना चल गई तो फिर? नहीं, सुषुम्ना चल रही तो आप सगुण में चला दो फिर। सगुण में चला दे बस। हाँ, अच्छा, सगुण में चल लो, अगर नहीं हो रहा तो। अच्छा ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। और कोई है? नहीं, आज कोई नहीं सर, ठीक है। मुकेश है सर, मुकेश। हाँ मुकेश जी बोलिए। हाँ यस मुकेश, आइए
सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही दिन की तक ही करना ना इसको। नहीं नहीं, इसको लगातार करना है। देखो अब मैंने आपको 2 साधना बता दी हैं। एक पृथ्वी तत्व की बताई थी लम, ठीक है, जल तत्व की बताई आज वम। तो एक आप सुबह करो इसकी, किसकी, जल तत्व की, शाम को करो पृथ्वी तत्व की सोने से पहले। एक दिन में सिर्फ 2 ही करो ज्यादातर, या एक ही करो तो ज्यादा अच्छा है। निको जल्दी जल्दी करना तो आप 2 कर सकते, 2 से ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जल तत्व की सुबह करें सर? हाँ सुबह करो, सुबह सुबह। ठीक है सोते समय पृथ्वी तत्व की करो ठीक और है। सो जाओ बस चारपाई बैठ के। क्योंकि अब तो याद हो जाएगा ना कैसे कैसे करना, क्या क्या करना, कहाँ देखना है, क्या करना, बस जो क्रियाएं करनी है, कौन सी मुद्रा लगानी है, यही करना आपने। ठीक है। ओके। और कोई है? सूद साहब का आशीर्वाद दिया जाए। आशीर्वाद सूद साहब आइए जरा। अरे एक सेकंड, मेहता साहब भी तो आ जाए जरा। मेहता साहब भी नहीं आए ना, अभी आ रहे हैं जरा, एक सेकंड। हाँ बहुत बहुत प्रणाम। आइए आइए। कोटि कोटि नहीं, प्रणाम। इस तरह से लेते हुए ज्यादा अच्छा लगता है ना, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से। सूद साहब आपकी जय हो प्रभु, है ना। बड़े बड़े ही होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं ना, ठीक है ना। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आप सबको नमस्कार है भाई, ठीक है। नमस्कार।